आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 2 देखेंगे। क्वेश्चन है 20,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। समय कितना है? समय आपका पूर्णांक में है। समय किस चीज में है? पूर्णांक में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर N इंटू 1 प्लस T गुने R बटा 100, है ना। देखेंगे दिया हुआ क्या क्या है। तो आपको मूलधन दिया हुआ है, कितना रुपया है? 20,000। मूलधन कितना है जी? 20,000, है ना। 1 प्लस R दिया हुआ है, R कितना? 10%, तो 10 बटा 100। समय कितना? पूर्ण रूप में क्या है? 2 है ना। इसको क्या बोलते हैं? 2.1/2। तो 2 जो है क्या है? पूर्ण रूप में है। ये जो 2 है वो क्या है? पूर्ण रूप में। तो यहां पड़ जाएगा पूर्ण रूप वाला घात कहां पड़ेगा? यहां। तो 2 यहां हो गया इंटू 1 प्लस, उसके बाद समय क्या बचा? 1/2। तो 1 ऊपर और 2 नीचे, R की जगह 10 हो जाएगा, यहां गुना 100 है तो 100 रहेगा। चलिए देखते हैं आगे। इसको लिखेंगे 20,000 इंटू, ये कट गया और इससे इसको काट दिए, तो 20 है, ये क्या हो जाएगा? 1 बराबर 1/10 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 जोड़ 1/20, ये क्या हो जाएगा? 1/20। अब ये हो जाएगा 20,000, ये 10 1 11/10 का होल स्क्वायर गुना, इसको लिखेंगे 20 1 21/20, है ना। अब इसको 2 बार लिखेंगे, 20,000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 21/20, कटेगा ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, ये 2 से 10 दूनी 20। अब गुना करेंगे तो 10 को 21 से गुना कर लेते हैं पहले। तो 21 से गुना करेंगे तो 210 गुना 121। अब 121 को गुना करना है 21 से, देखिएगा 121 को गुना करना है 21 से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 1। 2 को एक बार पढ़ेंगे तो 2 2 दूनी 4, ये 2 1 4 5 2 लिखेंगे, 2 5 4 1, ये 0 है जो 0 बैठा देंगे। कितना आ गया जी? 25,410 रुपया। ये क्या आ गया? ये मिश्र धन आ गया। ये क्या आ गया? मिश्र धन। तो निकालना क्या है? CI। तो लिखेंगे CI बराबर A माइनस P। तो 25,410 घटाओ 20,000, घटाओ 20,000, घटाएंगे तो 5,410 रुपया। कितना आएगा? 5,410 रुपया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद समझ में आ रहा होगा, है ना आप सबको। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 80,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये जो समय है 2.1/4 हो जाता है। समय क्या हो जा रहा है? 2.1/4 वर्ष। तो ब्याज क्या होगा? तो कह रहा है ब्याज क्या होगा। चलिए लिखेंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर N इंटू 1 प्लस T गुने R/100। चलिए P कितना है जी? 80,000। P कितना हो गया? 80,000। 1 प्लस R कितना हो गया? 10/100। समय कितना? तो 2 पूर्ण रूप में है। 1 प्लस, इसको लिखेंगे 1/4 गुने 10, यहां गुना 100। देखिएगा ये 80,000
ये हो जाएगा, ये 0 से 0 काट दिए, ये 0 से ये 0 काट दिए, तो 1/10 के पावर 2। फिर ये बच जाएगा 1 जोड़ 1/40, कितना बच जाएगा 40। चलिए गुना करेंगे इसको, 80,000 इसको लिख सकते हैं एक लाइन ऐसे लिख लेंगे, 10 1 11/10 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 10 40 40 1 41/40। अब यहां लिखेंगे 80,000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 41/40। काटेंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 4 से 4 दूनी 8, 20 बार में। अब 20 को 41 से गुना करोगे तो 2 गुना 1 2, 4 दूनी 8, 210 गुना 121। गुना करते हैं 121 को 82 से, ये 2 2 दूनी 4 और ये 2 8 से, ये 8 दूनी 16, 8 1 9, 2 8 4 12, 9 9। गुना कहला पे आ गया कितना, 9 9 2 2 0, माने 99,220 रुपया। अब निकालना क्या है, सी आई, तो सी आई बराबर ए माइनस पी। तो ए कितना है जी, तो ए आ गया कितना, 99,220 घटाओ 80,000, घटाएंगे तो 19,220 रुपया। कितना आएगा, 19,220 रुपया। कितना रुपया आ गया, 19,220 रुपया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद देखिएगा, देखते हैं क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 6,300 रुपया हो जाता है, तो धनराशि क्या करें। चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ये ब्याज जो है क्या है, सी आई है। ये क्या है, सी आई। कितना है, 6,300 रुपया। चलिए और दिया हुआ क्या है, दर दिया हुआ है, तो दर कितना दिया हुआ है, 10%। और कितने समय में ये इतना हो रहा है, तो समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो निकालना क्या है, P निकालना है, P बराबर 1। तो हम लिखे हैं, एक फॉर्मूला होता है सी आई का, सी आई बराबर P इंटू मंथली कॉस्ट, छोटी कॉस्ट में 1 प्लस R/100 के पावर n माइनस 1, मंथली कॉस्ट 1। इसी पे हम बैठाएंगे। तो सी आई दिया हुआ है, तो 6,300 रुपया। कितना दिया हुआ है, 6,300। पी मालूम है ना, पी कितना दिया हुआ है, पी मालूम नहीं है तो पी निकालना है, तो पी ही रहे दे रहे। मंथली कॉस्ट 1 प्लस आर मालूम है, दर है 10/100। समय कितना है, तो समय दे रहा है 2 वर्ष के लिए, माइनस 1, मंथली कॉस्ट 1। लिखेंगे इसको 6300 P इंटू मंथली कॉस्ट में, ये 1 0 से ये 0 कट गया, इसको लिख सकते हैं 1 जोड़ 1/10 के पावर 2 माइनस 1, मंथली कॉस्ट 1। ये हो जाएगा 6300 बराबर P इंटू, इसको जब करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे 10 1 11/10 के पावर 2 माइनस 1, मंथली कॉस्ट। अब इसको लिख सकते हैं 6300 बराबर P, इसको जब करोगे तो 11 को ऐसे लिख सकते हो, 11/10 को लिख सकते हो 11/10 गुना 11/10 2 बार माइनस 1। चलिए देखते हैं, ये हो गया 6300 बराबर P, इसको जब गुना करोगे 11 गुना 11 तो 121 और 10 गुना 10 100 माइनस 1। अब यहां 1 है, इसके नीचे कुछ ना माने 1 ही होगा, तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6300
बराबर P मझली कोष्ठ में 121 माइनस 1 और 10 100 का एलसीएम क्या होता है 100 हो जाता है। 1 और 100 का एलसीएम 100। 1 को कितना बार पढ़ें कि 100 हो जाए तो 100 बार, और 100 को ये 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। लिखेंगे 6300 बराबर ये P, ये घटेगा इसमें से इसको काटेंगे घटाएंगे तो ये बच जाएगा 21/100। इधर देखिएगा इसको लिख सकते हैं 6300 बराबर ये हो जाएगा 21 गुना P, 21 P और बटा 100। यहां कुछ नहीं मतलब क्या है एक है तिरछा मल्टीप्लाई, एक को इससे मल्टीप्लाई करोगे या 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21P बराबर ये हो जाएगा 6300 गुने 100। इसलिए P बराबर 6300 गुने 100 बटा 21 बटा 21, 21 दिया 63, 300। अब 100 गुना 300 करेंगे 300 गुणे 100 बराबर 30,000। कितना आ गया जी 30,000 रुपया। कितना आ जाएगा 30,000, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 रुपया। चलिए समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, इसी तरह से अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन इतना रुपया माने 24,200 रुपया है तो धनराशि ज्ञात कर। माने कौन सी धनराशि है ना, माने कितने धनराशि पर मिश्र धन इतना रुपया हो गया। तो दिया हुआ क्या क्या है आप देख लीजिएगा। मिश्र धन दिया हुआ है ए बराबर देल है 24,200 रुपया और दर दिया हुआ है, दर है 10%। समय कितने वर्ष के लिए दिया है 2 वर्ष के लिए। समय बढ़ भी सकता है, यहां 2 से 3 4 कुछ भी रह सकता है ना। चलिए लिखते हैं ए बराबर, तो निकालना क्या है P का मान निकालना है। P बराबर 1 माने मूलधन क्या है, तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर n। मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है 24,200। A तो P रह जाएगा, P निकालना ही है 1। दर दिया हुआ है, दर कितना है 10%, तो 10 बटा 100 और समय कितना है 2 वर्ष। ये शून्य से ये शून्य, ये हो जाएगा 2400 बराबर ये आपका हो जाएगा P इंटू 1 प्लस 1 बटा 10 के पावर 2। ये हो जाएगा 24,200। इसको लिख सकते हैं P इंटू 10 1 11 बटा 10 के पावर 2। कहने का मतलब है ये 24,200 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 बार है, ये तो P रह जाएगा गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10। अब ये हो गया 24,200 बराबर 11 गुना 11 121। इस P जो है इधर लगा देते हैं, आइए 10 गुना 10 100। अब यहाँ कुछ ना मतलब क्या है एक है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 121 P बराबर 24,200 गुने 100। इसीलिए P बराबर 24,200 गुने 100 बटा 121। कितना बार में, तो 121 2 बार में, यहां 200 से कट गया। अब लिखेंगे 200 गुणे 100 बराबर 20,000।
कितना रुपया आ गया? 20,000 रुपया। कितना रुपया आ गया जी? 20,000। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 20,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। ब्याज क्या हो? छमाही हो। तो हम जानते हैं यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, लिखेंगे यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, ये लिखेंगे ना, ये खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं। यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तब क्या होता है? दर आधी और समय दोगुना। समय क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। कह रहा है ना, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तब दर आधी और समय क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। समय क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहले दिया हुआ क्या क्या है। तो देखते हैं, दिया हुआ मूलधन दिया हुआ है P बराबर, या सॉरी P बराबर दिया हुआ है 20,000। हाँ, क्या दिया हुआ है जी? 20,000। दर दिया हुआ है, दर कितना है? 20%। दर क्या है? 20%। तो दर क्या हो जाएगा? आधा। तो आधा करने के लिए 20 में 2 से भाग दे देंगे। कितना आ गया? 10%। समय क्या है देख लेते हैं। समय है 1.1/2 वर्ष। पूर्णांक है, इसको बटा में लाएंगे तो 2 1 3/2 वर्ष। अब इसका समय क्या कर देंगे? दुगना। तो समय दुगना कर दो, 3/2 को दुगना गुना 2, तो 2 2 कट गया, मतलब 3 वर्ष। ऐसे ये समय कितना था? 1.1/2 का मतलब होता है 1.5 माह। कितने माह का था? 1.5 माह। क्या कि एक तो ये पूर्ण रूप में हो गया, 1/2 का मतलब होता है आधा, है ना? तो कितना माह हो गया? 12 × 18 माह का था वो। अभी ये कितना हो गया? 18 दूनी 36, मान 3 साल का हो गया। ये कितना हो गया? 3 साल। अब निकालना क्या है जी? तो ब्याज निकालना है, माने CI निकालना है ना। ब्याज क्या होगा, है ना? तो पहले हम A निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? A बराबर P × 1 + R/100 पावर n। चलिए, P दिया हुआ है 20,000। कितना दिया हुआ है? 20,000। 1 प्लस दर आ गया 10/100 पावर 3। लिखेंगे 20,000, इसको लिख सकते हैं ये शून्य से ये शून्य, 1 जोड़ 1/10 के पावर 3। ये 20,000, ये 10 1 11/10 के पावर 3। 20,000 गुना, केवल लिखेंगे 11/10 गुना 11/10। कितना बार जी? 3 बार। 11/10। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य। 20 को गुना कर देना है, 11 गुना 11 गुना 11 कितना? 1331। 20 को कितना से गुना करेंगे? 1331 से। कितना से गुना करेंगे? 1331 से। अब इससे जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुना 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 गुना 1 2 और 1 0 बैठा देंगे। कितना आ गया मिश्रधन? 26,620 रुपया। तो निकालना क्या है? CI ना। तो लिखेंगे CI बराबर A माइनस P। A का मान आ गया 26,620 घटाओ 20,000, घटाओ 20,000, घटाएंगे तो 6,620 रुपया। कितना रुपया आ गया? 6,620 रुपया, है ना? ये कब? यदि ब्याज छमाही संयोजित था। ये कब निकला? जब ब्याज क्या है? छमाही संयोजित है। ब्याज क्या है जी?
छमाही संयोजित है। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि ब्याज छमाही संयोजित है तो क्या करेंगे, दर आधी और समय को क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। दर आधी और समय को क्या करना है, यदि क्वेश्चन कहेगा ना कि ब्याज छमाही संयोजित हो तो छमाही संयोजित कहेगा तो दर को कर देंगे आधा और समय को कर देंगे 2 गुना, है ना। तो दर आधा, आधा का मतलब 2 से भाग देंगे तो 20 में 2 से भाग दिए तो 10 आ गया। ये दुगना करना है तो दुगना करने के लिए पूर्णांक को पहले बटा में लाएंगे, तो पूर्णांक को बटा में लाएंगे तो 3/2 आ गया। इसमें 2 गुना कर देना है तो गुना 2 कर दिए तो 2 कट गया, ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है तो कट गया, तो कितना आ गया 3 वर्ष। अब आप आगे तो जान ही रहे हैं कि a बराबर p इंटू उस पर बैठा देना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 5,500 रुपया हो तो धनराशि ज्ञात करें। कह रहा है पहला साल का ब्याज नहीं दे रहे, ये दूसरे साल का ब्याज दे रहे हैं। कितने साल का ब्याज दे रहे हैं, तो मान लो कि टोटल धन कितना है, ये 100 है, कितना मानते हैं 100 है, धन कितना है 100, तो ब्याज कितना, पहला परसेंट कितना लगा, पहला साल फर्स्ट 10%, 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपया, तो दूसरा साल भी तो 10 रुपया लगेगा ना सेकंड में, तो इसमें 10 रुपया लगेगा। ठीक, अब फिर ये क्या लेगा ना, सेकंड साल में तो फर्स्ट साल दोनों पर 10-10 लगेगा, इस पर भी 100 पर 10 लगा, इस पे भी 10, है ना, तो दोनों को तो 10-10 मिलेगा। पर अब क्या हुआ ना, सेकंड साल में जो है 10 का भी 10% मिलेगा, तो 10 का 10% लिखेंगे 10 गुने 10/100, 1 रुपया, कितना मिलेगा 1 रुपया, मानी टोटल 2 साल के बाद इसे कितना रुपया मिल जाएगा 10 रुपया, 1 रुपया ही, मानी टोटल 11, कितना मिलेगा 11। ये में तो इसमें कितना मिलेगा 10 ही मिलेगा, पर इसमें कितना मिलेगा 11 मिलेगा। दोनों का अंतर कितना है, फर्स्ट और सेकंड साल का अंतर क्या है, कितना अंतर आएगा 1, अंतर क्या आएगा 1, अंतर कितना 1, अंतर कितना है जी 1, तो अंतर 1 है तो 1 और बटा कितना, सेकंड साल में कितना मिल रहा था 11% ना, तो 11 यूनिट मिल रहा है ना, तो 11। अब कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिल रहा है गुने 5,500, 5,500। चलिए निकालेंगे, 11 पचे 55, 5 बार 500 में, तो ये तो 501 पे ना है, तो टोटल हम कितना माने 100 पे, कितना पे 100 पे, ये 1 पे कितना 500, इसलिए 100 पे, 1 पे 500, तो कितना पे जी 100 पे, 100 पे 500, सॉरी 500 गुणे 100 बराबर, ये क्या आ गया मूलधन आ गया, ये क्या आ गया मूलधन आ गया। समझ गए कैसा, इसका क्या निकल गया मूलधन निकल गया, कितना निकल गया मूलधन, कितना आ गया जी 50,000 रुपया। अब इसको अगर चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, तो देखिएगा 50,000 का टोटल कितना है 50,000, 50,000 का 10%, 50,000 का फर्स्ट बार में 10%, देखिएगा चेक करते हैं, तो 50,000 का 10% करिएगा, तो देखिए यहां बता रहे हैं 50,000 का 10%, 10/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना आएगा जी 5,000, कितना आएगा 5,000। अभी 5,000 इसका आया, तो सेकंड साल में भी तो पहले 5,000 आएगा ही ना, फर्स्ट साल 5,000 तो इसका आएगा ही, उसके बाद 5,000 का फिर ये कितना लगेगा 5,000 का फिर ये कितना लेगा 10%, 10% छूट मिल रहा है ना, तो 5,000 का 10%, तो चलिए 5,000 का 10% करेंगे तो 5,000 गुणे 10/100, 2 शून्य से 2 शून्य, कितना आएगा 500, कितना आएगा 500 रुपया। अब दोनों को जब जोड़ेंगे, टोटल जोड़ देंगे, तो ये आपका ब्याज मालूम हो जाएगा, टोटल ये जोड़ोगे तो ब्याज मालूम हो जाएगा। तो जोड़ो, पहला साल इधर 500, अब 500 ही सॉरी 5,000, फिर कितना 5,000, अब फिर सेकंड साल 500 और मिला तो 500 और, टोटल जोड़ो तो कितना आ गया 5,000, जोड़िएगा तो 5,000 5,000 कितना हो गया, इसको जोड़ोगे तब निकालिएगा, क्योंकि 5,000 तो ही मिलेगा, 5,500 पे ही मिला, तो टोटल कितना हो गया देखो
5000 जोड़ 500, सेकंड साल में 5000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 200 और 500 और मिलेगा, तो टोटल कितना मिल गया 5500 रुपया। कितना मिल गया? सेकंड साल कितना ब्याज मिला? तो 5500। कितना ब्याज मिला सेकंड साल? 5500, है ना। कह रहा था फर्स्ट साल 5000 मिला, सेकंड साल भी तो 5000 मिला होगा ना, तो 5000 ही है, 500 और मिलेगा, 10% करेंगे तो एक मतलब सेकंड साल कितना मिल गया 5500, माने कितना मिला सेकंड साल में 5500 रुपया। तो फर्स्ट साल में कितना मिला? तो 5000। अगर कहेगा कुल कितना मिला, कहेगा कुल ब्याज कितना मिला, तो कुल ब्याज मतलब सबको जोड़ देंगे, तो 5000 5 5 10000 यही जोड़ के निकाल देंगे। कितना आएगा? 10500। कितना आएगा जी? 10500। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन है 1000 रुपये पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का है, तो ए बराबर निकाल लेते हैं, पहले मिश्रधन निकाल ले, है ना। तो 1 इसको काटेंगे 10 बार में, तो 1 जोड़ 1 बटा 10 के पावर 2। इसको लिख सकते हैं 1000 10 1 11 बटा 10 के पावर 2। 1000 गुने 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10 लिख सकते हैं। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, 11 गुने 11 121, एक जीरो बैठ गया। मतलब कहने का अर्थ है कितना आ गया मूलधन? 1210 रुपया। मूलधन कितना, मिश्रधन कितना आ गया? 1210 रुपया। तो ब्याज पूछ रहा है सी आई, तो सी आई बराबर ए माइनस पी। 1210 घटाओ 1000 बराबर कितना आ गया ब्याज? 210 रुपया। अब इसे देखिए ट्रिक पे कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक कैसे जो कितना जल्दी, है ना। हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट ही बता रहे थे, अब इसको ट्रिक पे बनाते हैं कैसे। पहले क्या करा? 10%। क्या करा जरा सा देखिएगा, यहां क्या करा? 10%। कितना जी? 10% वार्षिक दर से। तो 10% को लिख सकते हैं 10 बटा 100, कटेगा तो 1 बटा 10। कहने का मतलब है 1 वर्ष पर 10 रुपया। 1 वर्ष पर ब्याज कितना मिल रहा है? 10 रुपया। कहने का अर्थ हो रहा है ये 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 10 रुपया, है ना। तो 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में कितना? तो इससे 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 11। तो कह रहा है 2 वर्ष का, तो ये मान लेते हैं मूलधन है, अभी ब्याज हमारे 10 रुपया, और ये 10 जोड़ 1, इसमें क्या हो गया? 11, है ना। कितना हो जाएगा? 11। अब हम इसको देखो, मूलधन मालूम हो गया और क्या मिश्रधन मालूम है, कैसे दे? तो देखेंगे P अनुपात A, माने P मालूम है और A मालूम है। P कितना है? 10 और A कितना है? A 11। दोनों का अंतर कितना है? अंतर कितना आ गया? 1। अंतर कितना आ गया? 1। तब 1 वटा क्या करें? 1 कितना आ गया? अंतर कितना? 1। अच्छा क्या करा? 2 वर्ष ना, 2 वर्ष का मतलब है ना 2 वर्ष। कितने वर्ष? 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का रहेगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 3 वर्ष रहेगा तो क्या करेंगे? घन करेंगे। क्या करेंगे? घन करेंगे। तो 2 वर्ष है तो पावर 2, इसका पावर 2। तो देख ले पहले, उसके बाद अंतर लिखेंगे। कितना आया? 100, और ये कितना आ जाएगा? 121। कितना आएगा जी? 121। अब दोनों का अंतर कितना? दोनों का अंतर कितना? 21। कितना का अंतर? 21 का। कितना का अंतर है? 21 का, है ना। कितना का अंतर है? 21। अब जरा से एक दौड़ आओ करना, मूलधन कितना दिए हुए? मूलधन जो दिए हुए 1000 दिए हुए, तो इसका मतलब कहने का अर्थ है 1000 करा, यहां हमारा क्या है? 100। तो 100 में कितना गुना करेंगे कि 1000 आ जाएगा? 100 में कितना गुना करेंगे तो 1000 आएगा। कितना गुना करेंगे? 10 से। कितना से गुना करेंगे जी? 10 से। कितना से गुना करना होगा? 10 से। अब ये जो अंतर आया उसमें भी तो 10 से गुना करेंगे ना, तो 21 गुने 10 बराबर 210 रुपया। ब्याज क्या आ गया? 210 रुपया। क्या करेंगे? अंतर में क्या कर देंगे? 10 से गुना कर देंगे। मानिए दोनों का अंतर कितना है? 21।
21 में क्या कर लेंगे 10 से गुना कर देंगे, काहे कि 10 100 में कितना गुना किए तो 1000 हुआ 10 से, तो जितना से गुना होगा उधर अंतर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंतर में क्या कर लेना है मल्टीप्लाई, बस तुरंत बन गया, इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है ना। अब अगला क्लास अगले दिन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।